स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल प्री वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे क्रिकेट के बारे में। आखिर क्रिकेट इंग्लैंड के गांवों से उठकर कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियमों में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया। यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलाव तक की चर्चा करेंगे। 18वीं व 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को उसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल को ख़त्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे तक चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के खेल उतने समय में 9 पारियाँ हो जाती हैं जितने में क्रिकेट के लघु संस्करणीय यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरीलिबान क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्सों में लागू किया गया। 1760 व 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, अब वे हवा में भी चकमा दे सकते थे और पहले से कहीं ज़्यादा तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। गेंद का वजन अब 550 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी 3 विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए और वाइड बॉल का नियम लागू हुआ। गेंद का सटीक व्यास तय किया गया और चोट से बचने के लिए पैड व दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए और बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले प्रत्येक रन दौड़ कर लेना पड़ता था। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी प्रोफेशनल खिलाड़ी कहा गया। क्रिकेट में संदेह का लाभ हमेशा बल्लेबाजों को क्यों मिलता है, उसकी एक वजह यह भी है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण
इसका निर्यात होना काफ़ी मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ जमाई जहां अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाकर शासन किया। उन उपनिवेशों में जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन गया क्योंकि गोरे बासिंदों ने इसे अपनाया या फिर स्थानीय अभिजात वर्ग ने औपनिवेशिक मालिकों की आदत की नकल करने की कोशिश की। जैसे कि भारत में औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 से मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेंट्स द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों व जिमखानों में खेला जाने वाला खेल रहा। हिंदुस्तानी क्रिकेटर यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के छोटे समुदाय को जाता है। पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बम्बई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठा करते दिखाई दिए। क्रिकेट 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया। यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने बदलते ज़माने के साथ खुद को ढाल लिया था। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबोर्न में खेला गया। क्रिकेट का यह छोटा सा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैच की 100वीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं बल्कि एक व्यापारी का हाथ था। लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है। पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवरों का आना, लोकप्रियता में टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिए जाना और वैश्विक वाणिज्यिक व प्रौद्योगिकी में अहम बदलाव का होना। वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में लिखकर ये ज़रूर बता देना कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है। नमस्कार।